में इस प्रस्ताव पर मोहर लगी है। अब कानपुर और वाराणसी में कमिश्नरी सिस्टम लागू होगा। योगी कैबिनेट में आए कुल 21 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव कानपुर और वाराणसी में, जिस पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लगाई गई। कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद यूपी के 2 और एडीजी पुलिस कमिश्नर बनेंगे। आपको ये बता दें, जनवरी 2020 में नोएडा और लखनऊ में कमिश्नरेट सिस्टम शुरू हुआ था और इस प्रयोग को काफी सफल बताया गया है। और सीधे रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पवन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा, इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। अब सबसे पहले तो यही समझा जाए और समझाया जाए दर्शकों को कि अब कितना बदलाव आएगा कानपुर शहर में और वाराणसी शहर में। बिल्कुल मृदुल, बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से नोएडा और लखनऊ कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ, उसके बाद से तमाम सारे कयास लगाए जा रहे थे। बीच में एक खबर भी आई थी कि कमिश्नरी सिस्टम शायद समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि जिस वजह से कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था उतना इंपैक्ट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे ये प्रयोग सफल होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है। किसी भी मामले को अगर कहा जाए कि हल करने का पावर उसके पास होता है। पिछले दिनों आपने देखा कि कैबिनेट के बैठक में योगी आदित्यनाथ ने ज्वाइंट सीपी तक और डीसीपी तक को पावर ये देने का काम किया कि वो सीधे तौर पे रासुका लगा सकते हैं। उसके अलावा तमाम ऐसे जो वाद विवाद होते हैं वो पुलिस अपने स्तर पे उसको सुलझाने में सफल रही। लिहाजा अब योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया और पिछले दिनों इसको लेकर के एक प्रेजेंटेशन भी हुआ था, बैठक भी हुई थी, जिसमें यह माना जा रहा था कि आने वाले दिनों में कानपुर और वाराणसी को कमिश्नर सिस्टम के तहत लाया जाएगा। और आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो एक तरीके से इस प्रस्ताव के आते ही सभी लोगों ने इस प्रस्ताव पे सहमत दी और वाराणसी और कानपुर को कमिश्नरी के अंतर्गत लाने का फैसला हो गया। यानी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है और बाकायदे थाने भी निश्चित कर लिए गए कि कानपुर में कितने थाने आएंगे, आउटर कानपुर जो ग्रामीण घोषित है उसमें कितने थाने जाएंगे, वाराणसी शहर के कितने थाने होंगे और वाराणसी आउटर में कितने थाने होंगे। बाकायदा उसकी विस्तृत जानकारी सरकार की तरफ से भी आ गई है और बताया यह भी जा रहा है कि बाकायदा वहां पे कौन कमिश्नर होगा उसके चयन प्रोसेस में भी योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों नाम मांगा था और एक तरीके से नाम पहले से चयन कर लिया गया है और केवल अब एक औपचारिकता मात्र है घोषित करने की। तो आप यूं कह सकते हैं। पवन, एक चीज और हम दर्शकों को बताना चाहेंगे जिसका आपने भी जिक्र किया। पहले लखनऊ और नोएडा में इसे लागू किया गया और उसी वक्त ये तस्वीर साफ हो जाती है पवन, जब सरकार ने कहा था कि अगर यहां पर प्रयोग सफल रहा तो हम और भी जगह पर इसे लागू करेंगे, और अब वही सरकार करने जा रही है। इससे 2 मैसेज देने की कोशिश है कि नोएडा और लखनऊ में कमिश्नरी प्रणाली जो है वो सफल रही है, इसलिए अब 2 और जगह लागू करेंगे, संदेश भी दिया है। दूसरा, ये मजिस्ट्रियल पावर्स भी मिलती हैं, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा क्षेत्र में? बिल्कुल सही कहा मृदुल आपने, क्योंकि जब भी चाहे किसी भी सरकार की आप बात करें, चाहे अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, यानी 2007 से 2012, 2012 से 2017, इसमें भी कमिश्नर सिस्टम लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद इस पे चर्चा शुरू हुई और खासतौर से इस प्रोसीजर में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती थी वो ब्यूरोक्रेसी, यानी आईपीएस की लॉबी और आईएएस की लॉबी एक दूसरे के अधिकार में एक तरीके से कहा जाए कि हस्तक्षेप का मामला सामने आता था। उसके बाद इसको एक तरीके से अमली जामा सरकार नहीं दे पाती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया और नोएडा और लखनऊ को कमिश्नर सिस्टम में लाने का काम किया। रही बात जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि बहुत सारे पावर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पे उसका फायदा जनता को है, क्योंकि अगर एक सिस्टम के थ्रू कई सारे मामले सॉल्व कर लिए जाते हैं तो भटकना नहीं पड़ता। चूंकि पुलिस का काम होता है विवेचना करना, पुलिस का काम होता है एफआईआर दर्ज करना, पुलिस का काम होता है मौके पे जाकर के तमाम चीजों को देखना। अगर कोई और फिर उसमें सुनवाई करता है, किसी और जगह निस्तारण के लिए जाता है, तो एक प्रोसीजर फिर से शुरू होता है। उस प्रोसीजर को फॉलो करने में और डिसीजन आने में काफी वक्त लगता है। लेकिन कमिश्नर सिस्टम अगर लागू होता है तो डीएम के पास जो अधिकार बहुत सारे होते हैं, रेवेन्यू को अगर हम छोड़ दें तो रासुका लगाने से लेकर के तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें कमिश्नर सीधे तौर पे फैसला ले सकता है। किसी दंगा होने के स्थिति में आपको इंतजार करना पड़ता था ऑफिशियली। बिल्कुल, और बार बार ये तस्वीर पवन बताई जाती है, ये बताई जाती है कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ते जा रही है वैसे वैसे चुनौतियां बहुत सारी होती हैं। और जिस फैसले का आप जिक्र कर रहे हैं,
कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं जब फैसला त्वरित लेना होता है, तुरंत लेना होता है, लेकिन वो कई जगह पर कहीं ना कहीं पेच फंस जाता है और इस वजह से ये बहुत जरूरी था बड़े शहरों के लिए। अब उस तरफ सरकार ने कदम बढ़ाया है। बहुत शुक्रिया पवन तमाम बातचीत के लिए। एक बड़ी और अहम खबर इसी से जुड़ी हुई और दर्शकों को बता दें, पूर्व आईपीएस और वर्तमान में राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने कानपुर और वाराणसी में कमिश्नर प्रणाली को मंजूरी देने पर सीएम योगी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि कानपुर और वाराणसी में कमिश्नर प्रणाली लागू करने के लिए सीएम योगी को बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने लिखा कि लखनऊ और नोएडा के बाद दोनों शहरों में इस प्रणाली के लागू होने के बाद पुलिस अधिकारी को इसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाना चाहिए। तो कमिश्नरी प्रणाली बहुत जरूरी पहले भी बताई गई है सरकार की तरफ से, इस मसले पर कई बार कहा गया है। कमिश्नरी प्रणाली में जो शीर्ष अधिकारी हैं वो अपने निर्णय और कार्य के लिए यानी काम के लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं और इसलिए ब्रजलाल भी कह रहे हैं जो राज्यसभा सांसद